हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो डिवाइड करना है, ठीक है। फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है वो आपको पहले ही बताया हुआ है, दोबारा भी बता देते हैं। इवेल्युएट सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें भी डिवाइड है। फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस ये है कि इसमें सीधे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखो दोनों फ्रैक्शंस हैं, ये भी फ्रैक्शंस ही मानो क्योंकि 7/1 लिख लो, इसे 5/1 लिख लो। जो है ना सेकंड क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 14/9 डिवाइड बाई 7, तो 14/9 एंड डिवाइड बाई 7, 14/9 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 14/9 को आपने 7 से डिवाइड करना है। तो एक काम करना है आपने, पीछे वाला जो सेकंड है ना उसको भी आपने फ्रैक्शन बना लेना है। असल में तो आपको फ्रैक्शन ही मिलेगा, नहीं है तो आपने बना लेना है, ठीक है। तो करना कैसे है, 14/9 डिवाइड का साइन लगाओ पहले और 7/1 जो भी है आप लिखो। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ना वो कभी चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। 14/9 है तो 14/9 ही आएगा, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो और जो सेकंड फ्रैक्शन है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि उसको उल्टा करके लिख दो, 7/1 लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आपने पहले भी की है ना, इसके एक्सरसाइज जो 2.3 थी उसमें भी। तो देखो डिवाइड करना है, 2 से कैंसिल हो रही है, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया और 2/9 आ गया। जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको करवा ही देता हूँ, वो है 15/27 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप डिवाइड का साइन लगाओ और पीछे जो 5 लिखा हुआ ना इसके अपॉन में 1 लगा लो, ठीक है। अब आपने करना है क्या, देखो 15/27 है, बीच में मल्टीप्लाई लगाना है और पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है, फर्स्ट को चेंज नहीं करना, ध्यान रखना इस बात का। कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 3 से ना 27 कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, तो ये आ गया 1/9। देखो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 और ये 1 था, यहाँ 9 और 1 की मल्टीप्लाई 9, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। देखो 18/25 डिवाइड बाय 3/50। तो सबसे पहला काम डिवाइड का साइन लगाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन सेम लिखने हैं, जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखने हैं। तो अब आपका काम क्या है कि जो पीछे का फ्रैक्शन है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना और बीच में मल्टीप्लाई लगा देनी है, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, 25 से 50 को कैंसिल करेंगे 2 पे, इसे कैंसिल करेंगे तो 6 पे, और 6 2 जा क्या हो गया 12, तो 12 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक और सम बचा है वो आप अपने आप कर लेना। जो इसका सेकंड सम है, देखो सेकंड सम भी कुछ ऐसा ही है, इवेल्युएट करना है। एक दो पार्ट इसके कर लेते हैं। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो कर रहे हैं। क्या है, देखो 3/5 डिवाइड बाय 2 × 2/5। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 3 18, 18/5 डिवाइड बाय 10 और 2 12/5। अब आपको पता है कि ये आपका पहले सम बन गया, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन अनचेंज और मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 6 3 जा 6 3 जा, तो 3/2 आ गया। आप चाहोगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक पार्ट और करवा देता हूँ इसका मैं, थर्ड पार्ट जो है क्या, देखो 40 डिवाइड बाई 6 2/9, ठीक है। तो देखो 40 आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो 40/1 लिखना तो लिख सकते हो। इसे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो 9 6 जा 54 और 2 56/9। देखो 9 54 एंड 2 56/9 आ गया। अब आपको पता है कि जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आपने करना होता है, ठीक है। इसके अपन में 1 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है ना। अब ये दोनों 8 से कैंसिल हो रहे हैं, 8 5 एंड 8 7, मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45 अपॉन 7, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।
इसके 1-2 पार्ट और हैं जो आप खुद कर सकते हो। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लोइंग। तो थर्ड क्वेश्चन में रेसिप्रोकल करना है। पहला है 1/13, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, अभी मैं बता ही रहा था आपको। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/13 क्या होगा, 1/13 का 13/1 उल्टा कर देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 12 2/5 है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 62/5 आ गया। तो अपन लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 62/5 इक्वल टू क्या होगा, 5/62। अब जैसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड जो इसका पार्ट है ना, उसमें 9 लिखा हुआ ओनली, ठीक है, प्लस का 9 है, 9 लिखा हो तो इसका रेसिप्रोकल लिखो ना, तो आप 1/9 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ 9/1 तो लिखा ही जा सकता ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/9, ठीक है। उसके बाद इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ इसका पार्ट है, वो इसकी स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूँ क्या है। थर्ड की भी देख लो आप, राइट डाउन द रेसिप्रोकल तो बता ही दिया मैंने। और जो फोर्थ है, द कॉस्ट ऑफ क्या है, 4 × 1/4 kg ऑफ शुगर 68। आपने 1 kg की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, 1 kg की करनी है तो आपको पता है डिवाइड ही करना होता है। तो बस लाइनें लिखनी है एक, तो क्या लिखेंगे देखो, कॉस्ट ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन जो आपका था, कॉस्ट ऑफ 4 × 1/4 kg ऑफ शुगर इक्वल टू 68 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg के निकालनी है ना, तो 68 को डिवाइड कर देना है आपने, ठीक है। तो 68 डिवाइड बाय 4, इससे सॉल्व कर लेंगे, 17/4 आ गया। आपको पता है कि डिवाइड कैसे करना है, फर्स्ट को चेंज नहीं करना, 16/1 करना है तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई लगानी है और आगे वाले को चेंज कर देना है, यानी कि रेसिप्रोकल कर देना है। कैंसिल हो गया 4 से, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 रुपीज़ आ गया। तो 1 kg शुगर की जो कॉस्ट आई है वो 16 रुपीज़ आई है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5th नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड सम इज 5। तो एक फ्रैक्शन है यहाँ, हमें नहीं पता, उसे आप x लेट कर लेंगे। तो x और इन दोनों फ्रैक्शन का सम करके मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो 5 आ रहा है। एक बार मैं इसे बता देता हूँ, आपका जो क्वेश्चन नंबर है 5, तो पहले सम ही कर लेते हैं। सम ऑफ क्या थी देखो, 2 3/4 एंड 3 1/2। तो 2 3/4 प्लस 3 × 1/2। तो सॉल्व करते हैं पहले, 8 और 3 11/4 एंड प्लस 6 और 1 7/2, ठीक है। एलसीएम लेके आपने ऐड करना है। तो एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 7। तो ये आ गया आपका 11, यहाँ आ जाएगा 14, नहीं तो डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 25/4, ठीक है। तो दो फ्रैक्शन का सम आपने कर लिया जो है 25/4। अब एक और फ्रैक्शन है जो आपको नहीं पता, लेकिन आपको एक डिटेल पता है, क्या, वो फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट फ्रैक्शन लिख सकते हो उसे, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, x, और ये हो गया आपका सेकंड फ्रैक्शन क्या होगा, 25/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था कि दोनों का प्रोडक्ट करना है आपने, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको उठाओ यहाँ से इधर ले जाओ, साइड चेंज करेंगे तो आपको पता है कि साइन भी चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई है तो क्या बन गया, डिवाइड बन गया। अब आपको पता है कि आगे ये सम कैसे सॉल्व होगा, पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ, ये 5/1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4/25 आ गया, कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल हो गया तो 4/5 इसका आंसर आ गया। तो ये आपके 5 सम हो गए। आज आपने 5 भी करने हैं और आगे के जो क्वेश्चन है आपके वो कल करेंगे। थैंक यू।